अब हम देखेंगे अपना क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 हमसे कह रहा है शो दैट A1, A2 डॉट 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 AN फॉर एन AP वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो। हमें 2 पॉइंट दिए हैं इसमें। तो सबसे पहले दिया हुआ ये AN इज इक्वल्स टू 3 + 4n, ठीक है। और ऑल्सो इसमें कह रहा है ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। हमें इसमें फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो मैं क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे n इज इक्वल्स टू 1। तो ये हमारा कितना निकल के आएगा, 3 + 4 7। अब पुट करेंगे इसमें n इज इक्वल्स टू 2। तो 3 + 4 × 2। तो ये 3 4 और 2 6 और 3 4 2 8 8 और 3 11 हो गया। फिर यहाँ पर हम पुट करेंगे n इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। n की जगह पर 3 पुट करेंगे, 4 3 12 और 3 15। तो 3 + 4 × 3 15 हो गया ये, ठीक है। अब पुट करेंगे n इज इक्वल्स टू 4। तो 3 + 4 × 4 4 16 और 3 19, ठीक है। तो ये AP निकल के आ गया। AP कैसे निकल के आ गया, आप इनका डिफरेंस देखोगे ना तो सब में डिफरेंस सेम है हमारा, 4 4 4, सब में 4 का डिफरेंस है। तो ये हमारा AP निकल के आ गया, ठीक है, n टर्म तक। अब देखो इसमें n कितना है हमारा, 15 है, क्योंकि क्वेश्चन ही तो बोल रहा है हमें क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, ठीक है। पहले 15 टर्म्स का सम निकालना है हमें। तो देखो सम निकालने का फॉर्मूला, पहले a देखो, इसमें a है हमारा 7, d कितना है हमारा 11, में से 7 को माइनस कर दो, ये आ गया 4, ठीक है। a भी पता है और d भी पता है। अब हमें इसमें क्या करना है, एक फॉर्मूला देखेंगे हम, SN इज इक्वल्स टू n/2 a + AN, ठीक है। n की जगह आ जाएगा 15, 15/2 a हो जाएगा 7 + AN। AN का मतलब होता है A15। अब देखो A15 निकालेंगे इधर कोने में, हम कॉर्नर में A15 निकालेंगे हम। A15 इज इक्वल्स टू क्या होता है, A + 15 - 1 × D। तो A है हमारा इसमें 7 + 15 - 1 14, डिफरेंस है 4। तो 7 + 14 × 4, ये हो गया 56 + 7, ये हो गया हमारा 63। तो A15 हमारा निकल के आ गया 63। अब यहाँ पर हम इसको पुट कर देंगे, 7 + 63, तो 15/2 × इनको प्लस करने पे आ गया 17, 2 3 6 2 5 10। तो ये आ रहा है हमारा 15 × 35। तो 15 का जब 35 में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हमारा 525 निकल के आएगा। S15 निकल के आ गया हमारा 525। अब देखते हैं इसका अगला पार्ट। ये इसका फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। AN इज इक्वल टू 3 + 4n था ना, ये फर्स्ट पार्ट था। अब देखेंगे इसका हम सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है AN इज इक्वल टू 9 - 5n। तो पहले इसमें n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे हम, तो 9 - 5 हो जाएगा। फिर n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे हम, तो 9 - 5 × 2 हो गया। फिर n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे हम, तो 9 - 5 × 3 हो गया। फिर n इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे हम, तो 9 - 5 × 4 हो गया ये, ठीक है। तो 9 में से 5 जाएंगे तो 4 बचा, 5 2 10, ये -1 आ जाएगा, ये -6 आ जाएगा, ये -11 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो AP है पूरा। AP कैसे है, इनका डिफरेंस जो है ना वो सेम निकल के आएगा, चेक कर लेना आप, इनका डिफरेंस सेम है, डॉट डॉट डॉट
an टर्म तक, मतलब A15 तक, ठीक है। तो देखो इसमें a कितना है हमारा, a है 4, d कितना है -1 -4 -5, -5 है हमारा d। अब इसमें सम का फॉर्मूला क्या होता है, सेम वही कंसेप्ट है, एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a a प्लस ए एन, ठीक है। देखो n हमें पता है 15 है हमारा, दोनों में सेम है, दोनों में हमें 15 टर्म्स निकालने हैं। a है 4, ए एन मतलब A15, बट हमें यहाँ पे A15 नहीं पता है, तो A15 हम कैसे निकालेंगे, A15 इज इक्वल्स टू a प्लस n -1 इंटू डी, डी इज़ वॉट -5, तो 4 + 14 इंटू -5, 4 -70 -66, A15 हमारा निकल के आ गया 66। अब देखो इधर 15/2 इंटू में 4 -66 इज इक्वल्स टू में 15/2 इंटू -62, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, तो ये हमारा आ गया 15 इंटू 31, मतलब कि 465 हमारा आंसर निकल के आ गया S15 का, ये हमारा सम निकल के आ गया, ठीक है। ये हमारा सम निकल के आ गया। चलो अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर हमारा 11। अब देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, मतलब कि एस एन हमें दिया हुआ है 4n माइनस के n², ठीक है। व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, हमें क्या निकालना है इसमें, फर्स्ट टर्म और सम ऑफ फर्स्ट टर्म एक ही होता है, ये फाइंड करना है हमें। व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स निकालना है। सेकंड टर्म मतलब कि A2 निकालना है इसमें हमको, फिर थर्ड टर्म A3 निकालना है, A10 निकालना है और AN निकालना है, ठीक है। ये हमें सारी चीज़ें इसमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इधर हमें SN दिया हुआ है 4n माइनस n², तो पहले n की जगह पे हम 1 पुट करते हैं, तो S1 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 4 माइनस के 1, ये आ गया 3 निकल के, और S1 A1 हमारा सेम है, तो ये यहाँ तक की बात हो गई। अब S2 निकालना है, क्या निकालना है, S2 कैसे निकलेगा, S2 का फॉर्मूला होता है हमारा, पहले S2 को इसमें लगाओ, S की जगह n की जगह 2 रखना है, तो 4 इंटू 2 माइनस के 2 का स्क्वायर, 4 2 ज़ा 8 माइनस 4, तो ये आ गया 4, S2 हमारा निकल के आ गया 4, ठीक है। अब S2 का हमारा एक फॉर्मूला और होता है, क्या फॉर्मूला होता है हमारा, S2 का फॉर्मूला होता है A1 प्लस A2, ये होता है हमारा इसमें S2 का फॉर्मूला। तो देखो S2 हमने निकाला है 4, A1 निकाला है 3, A2 निकालना है, तो 3 आ जाएगा इधर, तो A2 की वैल्यू हमारी आ गई 1 निकल के, A2 की वैल्यू निकल के आई हमारी इसमें 1, ठीक है। और D कैसे निकलता है, D का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, A2 है 1 माइनस के A1 हमने कितना निकाला था 3, तो ये हो गया माइनस के 2, D निकल के आ गया, D भी निकल के आ गया माइनस के 2। अब निकालना है A3 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 2D, A कितना है, A1 ये एक ही बात है 3 प्लस के 2 इंटू माइनस के 2, तो 3 माइनस के 4 माइनस के 1,
A3 पे आ गया हमारा निकल के। अब A10 निकालो। A10 A प्लस 10 - 1 मतलब कि 9D। ए कितना है हमारा? ए है हमारा इसमें 3 प्लस के 9 इंटू माइनस के 1, तो 3 माइनस के 9, ये हो गया माइनस के 6। ठीक है, गलती हो गई भाई लोग। 2 है डी। 18 माइनस के 3 माइनस का 15। 8 निकल के ये आ गया। ठीक है, माइनस के 15। अब एन टर्म और निकालना है, मतलब कि ऊपर देखो कौन हमें ए एन इज इक्व टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए है इसमें 3 प्लस के n-1 इंटू डी। बस डी का अंदर मल्टीप्लाई करोगे, 3 माइनस के 2 इंटू एन माइनस के 2n माइनस माइनस प्लस का 2, तो 3 और 2 5 माइनस की 2n। ये जो कैलकुलेशन मैं करता हूँ ना, आप अपने हिसाब से करो इस कैलकुलेशन को, ठीक है? इसमें देख के मत करना कैलकुलेशन, क्योंकि अपने हिसाब से करोगे तो वो ज़्यादा जल्दी होगा, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। मतलब कि स्टार्टिंग के पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर हमें बताने हैं जो 6 से डिवाइड हो। तो सिंपली हम क्या करेंगे, 6 का मल्टीपल लिख लेंगे। 6 12 18 24 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब देखो, अब सम निकालना है हमें इसमें। तो सबसे पहले तो इसमें हमें ए निकालना है। क्या निकालना है इसमें हमें? ए। कहाँ तक चाहिए हमें? अप टू 40th टर्म। तो ए है हमारा इसमें 6, डी है इसमें हमारा, डी भी 6 है। तो एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में ए प्लस ए एन। एन कितना आएगा हमारा? 40 40/2 ए है 6, ए एन निकाल लो। ए एन कितना है हमारा? ए 40, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए है 6 प्लस 40 माइनस 1 इंटू डी, डिफरेंस भी है 6, तो 6 माइनस कर देंगे तो 39 इंटू 6, तो 6 प्लस 6 9 जा 54, 6 3 जा 18, 18 और 5 23। कुछ गलती तो नहीं हो गई वैसे इसमें? कहाँ मिस्टेक हो रही है, कहाँ मिस्टेक हो रही है? ये 240 आ गया हमारा, प्लस करने पे ये 40, 240 को यहाँ पुट कर दो। 20 टाइम्स ये घटा 20 इंटू 246। ठीक है, और जब 20 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 246 में, तो ये 4920 आपका S40 निकल के आएगा, मतलब कि सम ऑफ 40। ठीक है, तो ये था हमारा सम ऑफ फर्स्ट। यहाँ पर 6n भी लिख सकते हो आप, ठीक है, अप टू n टर्म तक जा रही है। तो अब देखेंगे इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13।
अब ये क्वेश्चन कह रहा है हमसे 13th वाला, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले वही करना है, 8 के मल्टीपल मतलब कि 8, 16, 24, 32 डॉट 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 अप टू लास्ट से देखो, जैसे कि 8 के स्टार्टिंग के 15 मल्टीपल्स देखने हैं हमको। ठीक है, तो इसके लास्ट में कितना आएगा निकाल लेते हैं, नहीं पता है तो। हमारा n कितना है, यहाँ से देख लो, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए है 8, ठीक है, 15 टर्म्स निकालना है, सॉरी 15 नहीं है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। 15 मल्टीपल्स बताने हैं हमें 8 के, तो 15 माइनस 1 इंटू डी, डी हो जाएगा 8, तो 8 प्लस 14 इंटू 8, 8 प्लस 14 7 जा, यार गलत सा लग रहा है ये, कुछ गलत ही लग रहा है। एक काम करो, इसे काटो, नहीं 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 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, तो 15 8 ज़ा 120, तो ये हो गया हमारा 120 इधर लास्ट में, लास्ट टर्म हमारा 120 हो गया। अब सम निकालो, n/2 a प्लस ए एन, एन कितना है हमारा इसमें 15, 15/2 ब्रैकेट में 8 प्लस 120, ठीक है, 15/2 इंटू 128, अब 15 इंटू 64, तो ये हो गया हम 96। ठीक है, ये हमारा 960 निकल के आ गया। अब देखते हैं इससे अगला क्वेश्चन। यहाँ से भी सही था, 14 इंटू 8 करते 1112 आता, इसको प्लस कर देते तो 120 आ जाता, एक ही बात है वो तो। ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, ऐसे कर लेना ज़्यादा बेस्ट है, इसमें मल्टीप्लाई वगैरह मत करना, पहले ए एन टर्म निकालना है इसमें। ठीक है, ए एन निकाल के तब यहाँ पुट करना, एन टर्म 15 मान के। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। अब क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 15, मतलब कि 0 और 15 के बीच के हमें ऑड नंबर बताने हैं, 0 और 50 के बीच के। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑड नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं देखना, 1 3 5 स्टार्टिंग की ये हो गए। अब लास्ट का कैसे निकालेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो एन की जगह कितना आ जाएगा 50, ए की जगह 1 प्लस के 50 माइनस के 1 इंटू डी की जगह आ जाएगा 2, क्योंकि 3 में से 1 माइनस करोगे तो 2 डिफरेंस आ जाएगा हमारा। तो 1 प्लस के 49 इंटू 2, 1 प्लस 2 9 ज़ा 18 की 8 कैरी 1 2 4 ज़ा 8 और 1 9, तो ये 99 आ गया। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमारा कितना निकल के आ गया 99। अगर 0 से 50 के बीच में कैलकुलेशन की जाए, 15 24 25 रह जाएगा इधर, 25 में से 1, चलो देखो करके, वैसे यहाँ पे 25 आना चाहिए इधर, क्योंकि क्वेश्चन हमसे कह रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। तो 0 और 50 के बीच में जब आप ऑड नंबर काउंट करोगे ना, देखना 1 3 5 7 9, ठीक है, 11 13 15 17 19 21 23 25
37, 29, 31, 33, 35, 25 बैठेंगे यहाँ पे 25 n निकलेगा हमारा 25, क्योंकि 0 से 50 तक के बीच में हमारे 25 ऑड नंबर्स आते हैं, 25 ऑड नंबर आते हैं। तो a 25 इज इक्वल्स टू a प्लस के 25 माइनस के 1 इंटू डी, तो 1 प्लस के 24 इंटू 2, 1 प्लस 48, 49, a 25। ठीक है, तो अब देखो ये आ गया। अब ऐसा निकालो, s 25 निकलेगा अब तो 25/2 a प्लस के an इज वॉट a 25, ये हो जाएगा 49। तो 25/2 इंटू 50, तो ये भी 25 हो गया, तो ये आ गया हमारा 625। s 25 है, ये निकल के आया हमारा 625। ठीक है, अब बात हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 14 तक की। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 आपसे कह रहा है क्वेश्चन 15 हमसे कह रहा है अ कॉन्ट्रैक्टर ऑन अ कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड द सर्टेन डेट एज फॉलो। देखो एक कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, उसने जॉब की पेनल्टी स्पेसिफाई करी है। अगर फिक्स डेट पे काम नहीं होता है तो वो पेनल्टी लगाएगा। ठीक है, अगर देखो फर्स्ट डे नहीं हुआ तो 200 रुपये है, फिर सेकंड डे में हो जाएगी उसकी 250 रुपये पेनल्टी, फिर अगले दिन हो जाएगी उसकी 300 रुपये पेनल्टी, एंड द पेनल्टी फॉर ई सक्सीडिंग ₹50 मोर देन द प्रीसीडिंग डे। मतलब कि पहले दिन से 50 रुपये बढ़ती चली जाएगी उसकी पेनल्टी जो है। ठीक है, तो अगले दिन की हो जाएगी यहाँ पे 350, ये बढ़ती चली जाएगी। तो देखो ये A1 हो गया हमारा, डिफरेंस हो गया 50। ठीक है, डिफरेंस हो गया 50। अब इसमें हमें क्या बताना है, हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे पेनल्टी इफ शी डिलेज द वर्क बाय 30th डे, मतलब कि 30वें दिन, मतलब कि A13th डे पे उसकी पेनल्टी क्या होगी। तो निकाल देते हैं। A13 इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। ए है इसमें हमारा 200 प्लस के n-1 30 - 1 इंटू डी। डी इज़ वॉट डिफरेंस 200 प्लस के 29 इंटू 50, 200 प्लस के 0, 5 9 ज़ा 45 की 5 कैरी 4, 5 2 ज़ा 10 और 1 14, 1650। ये 1650 रुपये हमारी क्या निकल के आई है, A30 निकल के आई है। ठीक है, अब सम निकाल दो, क्योंकि इसमें हमें सम ही निकालना है। तो देखो S30 इज इक्वल टू 30/2 ब्रैकेट में 2A, मतलब कि 2 इंटू 200 प्लस n-1 मतलब कि 30 - 1 इंटू डी इज़ 50, 2 5 10, तो ये हो गया हमारा 15 400 प्लस के 29 इंटू 50, तो 15 400, 29 प्लस 50 को हम में मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये हमारा 1450 निकल के आ जाएगा, और 15 इंटू ये हो जाएगा 1850, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 750। तो ये हमारी 27,750 रुपये की पेनल्टी हुई अगर वो 30 दिन तक काम को डिले करेगा तो। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे 27,750 रुपीज़ इफ़ ही हैज़ डिलेड द वर्क बाय 30 डेज, मतलब 30 दिन काम लेट करेगा तो उसे इतनी पेनल्टी देनी होगी। ये पेनल्टी थी 30वें दिन की, और ये पेनल्टी है पूरे 30 दिन तक अगर वो काम नहीं करेगा तो, पूरे का सम। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन था हमारा 15। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, अ सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू अ स्टूडेंट फॉर द स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इज प्रेसिडिंग प्राइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइज। मतलब कि सबसे पहले तो इसमें जो जो चीज़ गिवन है वो लिख लो। 16 में अ सम ऑफ 700 इज टू बी यूज्ड, मतलब कि इसमें हमारे पहले तो 7 कैश प्राइजेस, प्राइज है हमारे इसमें 7 कैश प्राइजेस हैं, ठीक है। इसमें हमारे कितने कैश प्राइजेस हैं? 7। ये रहे हमारे इसमें 7 कैश प्राइजेस हैं, ठीक है। तो S7 हमारा कितना है? 700 रुपये। और इसमें क्या दिया है? डिफरेंस दिया है हमें 20 का, माइनस के 20 का, मतलब कि हर जो कैश प्राइस है ना वो 20 कम होता जाएगा। हमें इसमें A निकालना है और N निकालना है। सबसे पहले तो N7 है, सॉरी इसमें निकालना नहीं है, A निकालना है, N7 है। तो सबसे पहले तो SN का फॉर्मूला क्या होता है? N/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2A प्लस N-1 इंटू डी। फॉर्मूला कंडीशन के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। अगर AN होता तो यहाँ पे AN लिख देते, नहीं है तो ये वाला लगेगा, ठीक है। अब देखो इसमें हमें SN हमें SN दिया है, S7 है इन शॉर्ट, तो ये 700 हो जाएगा। N है 7, A निकालना है, N है 7 और डिफरेंस है माइनस का 20, क्योंकि हर प्राइस 20 रुपये से कम होता जाएगा, ठीक है। जो पहला प्राइस उससे 20 रुपये कम होता जाएगा जो आने वाला प्राइस है। तो 700 2 आ जाएगा ऊपर, 7 आ जाएगा नीचे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2A, 7 में से 1 गए तो 6 इंटू माइनस के 20, ये कट गया 100 टाइम्स, 100 इंटू 2 200 इज इक्वल टू 2A। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 120, 120 को इधर लेके आओ तो 200 प्लस के 120 इज इक्वल टू 2A। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम प्लस करेंगे तो ये हमारा 320 इज इक्वल टू 2A। A निकल के आएगा 2 1 2 2 6 12 0। A 160 निकल के आया हमारा, मतलब कि जो पहला प्राइस था ना, फर्स्ट प्राइस, वो था 160 रुपये का। अब जो अगला प्राइस आएगा मतलब कि A2, वो 20 रुपये कम हो जाएगा, तो ये 140 हो गया। फिर जो अगला प्राइस है वो 20 रुपये और कम हो जाएगा, ऐसे ही ये 20 रुपये कम होता जाएगा। अगला प्राइस है वो भी 20 रुपये कम हो गया, ये भी 20 रुपये कम हो जाएगा, ये भी 20 रुपये कम हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। अब ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कह रहा है, इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल ऑफ रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। मतलब कि एक स्कूल में कुछ बच्चे हैं वो सोच रहे हैं पेड़ लगाने की, जिससे जो एयर पॉल्यूशन है वो कम हो जाए। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास। मतलब कि अगर बच्चे हमारे फर्स्ट क्लास के हैं तो उनमें 3 सेक्शन है, ए है, बी है, सी है। ए सेक्शन वाले एक प्लांट लगाएंगे, बी वाला भी एक प्लांट लगाएगा, सी वाला भी एक प्लांट लगाएगा, तो ये हो गए हमारे टोटल 3। अब अगर सेकंड क्लास का बच्चा है उसमें भी 3 सेक्शन होंगे, ए बी सी, तो ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक, तो इसमें भी हो गए, इसमें 2, सॉरी सेकंड क्लास का मतलब है 2।
जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी उतने उतने पेड़ लगाएंगे, तो ये हो गया 6। अब देखो थर्ड क्लास है, तो थर्ड में भी 3 सेक्शन होते हैं, ये भी लगाएगा 3, ये भी 3, ये भी 3, ये हो गया 9। तो देखो AP कैसा बनेगा इसका, 3 6 9। और जैसे ही फोर्थ क्लास आ जाएगी ना, तो 4 4 4 12 डॉट 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 अप टू द लास्ट में है, इसमें 12th क्लास तक है। मतलब कि 12th क्लास के बच्चे हैं A B C, तो A सेक्शन भी 12 पेड़, B सेक्शन भी 12 पेड़, C सेक्शन भी 12 पेड़, तो ये हो गया हमारा 36। ठीक है, ये हो गया 36। मतलब कि ये क्या निकल के आया हमारा AN। ठीक है, AN हमारा कितना निकल के आया है, 36 निकल के आया है। तो देखो 12th क्लास है ना, मतलब N की वैल्यू 12 हो गई हमारी। तो S12 इज इक्वल टू 12/2 ब्रैकेट स्टार्ट A प्लस AN है हमारा 36। कंडीशन के हिसाब से फॉर्मूला पुट करना है। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका फॉर्मूला, 2 6 12 और 6 इंटू 39 और 6 इंटू 39 करेंगे हम, तो 234 निकल के आएगा हमारा S12 हमारा कितना निकल के आया, ये 234 निकल के आ गया। तो 234 ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, ये है नंबर ऑफ ट्रीज जो कि बच्चों के द्वारा लगाए जाएंगे। ठीक है।